चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की हो। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही थी। राज्य की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। इन चुनावों में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को कमजोर बताया जा रहा था। जानकार भी हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार को लेकर सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे थे और चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। इसके अलावा 5 अक्टूबर को हुई वोटिंग के बाद देश के कई मीडिया चैनल्स ने एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे किए थे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को न सिर्फ जीतते हुए दिखाया गया था, बल्कि 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिलने का दावा भी किया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसने राज्य में कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। पहली वजह, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस में शुरू से ही भूपेंद्र हुड्डा की चली। उन्होंने अपने मन के मुताबिक टिकट बांटे। हाईकमान से फ्री हैंड मिलने के बाद न सिर्फ हुड्डा ने अपने समर्थकों को टिकट बांटे, बल्कि सैलजा समर्थकों को 9 सीट देकर साइड लाइन कर दिया। इस तरह उन्होंने पार्टी में कलह के बीज रोप दिए। नतीजा ये रहा कि सैलजा की नाराजगी के बाद कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता छिटक गए। भूपेंद्र हुड्डा के कारण आम आदमी पार्टी से गठबंधन का रास्ता भी बंद हो गया और आपने 90 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट काटे और वोटरों में संदेश अच्छा नहीं गया। प्रचार के दौरान 1 बनाम 35 का नैरेटिव भी हुड्डा के कैंप से बाहर आया और गैर जाट भी लामबंद हो गए। दूसरा, बीजेपी का मजबूत संगठन। बीजेपी हमेशा से बूथ मैनेजमेंट पर काम करते आई है। बूथ मैनेजमेंट का प्रबंधन उनकी जीत के ताले की चाबी है। बीजेपी जानती है कि अपने कोर वोटर को कैसे बूथ तक ले जा सके और इसमें बीजेपी के टीम वर्क का सबसे बड़ा हाथ है। तीसरा, नहीं चला किसान जवान और पहलवान का मुद्दा। कांग्रेस जिस किसान जवान और पहलवान के मुद्दे के सहारे बीजेपी को हराने की प्लानिंग बना रही थी, उसे मंचों तक ही वो सीमित रख पाई। इस विरोध को जन जन तक पहुंचाने में कांग्रेस असमर्थ रही। जवानों के मामले में कांग्रेस ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया तो तुरंत नायाब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य सरकार के द्वारा नौकरी देने की घोषणा कर दी, जिससे बीजेपी का थोड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ। किसानों की नाराजगी को पीएम पेंशन योजना, अनाजों को एमएसपी और अन्य लाभकारी योजना के जरिए मत बदलने की कोशिश की गई। चौथा, एंटी इनकम्बेंसी का किया इलाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जब एंटी इनकम्बेंसी का मामला उठा तो तत्काल सीएम का फेस नायाब सिंह सैनी को बनाकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया। चुनाव प्रचार के दौरान खट्टर की छवि आगे आने लगी तो खट्टर को न केवल मंच पर बुलाना बंद किया, बल्कि चुनावी पोस्टर से खट्टर का चेहरा गायब कर दिया। बीजेपी अपनी स्थिति एक हद तक ठीक कर पाई। पांचवा, जाट बनाम गैर जाट का समीकरण सफल हुआ। चुनावी रणनीति के तहत हरियाणा के चुनाव को जाट बनाम गैर जाट करना भी काम कर गया। एक रणनीति के तहत गैर जाट को ज्यादा टिकट दिया गया। ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी और अन्य जातियों के उम्मीदवार को प्राथमिकता देना भी बीजेपी के लिए काम आया। छठा, हुड्डा बनाम सैलजा की लड़ाई ने खोदी कांग्रेस की कब्र। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच की लड़ाई का भी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। सीएम पद की लड़ाई खुलकर सामने आई। भूपेंद्र हुड्डा इस रणनीति में कामयाब हुए कि दिल्ली आलाकमान को मनाकर अपने पसंदीदा नेताओं को टिकट दिलाने में सैलजा इस मामले में पीछे रह गई। चर्चा ये है कि उनके 6-7 समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया और वे जानती हैं कि मुख्यमंत्री का खेल क्या है। विधायकों की संख्या ही सीएम तय करेंगे। इस कारण से प्रचार से सैलजा दूरी बनाती रही और जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें